Hi friends, this is Miss Medico channel, and today's video lecture is about the bacterial capsule. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. आज हम bacterial capsule को जानेंगे कि ये क्या चीज़ है. It is a gelatinous envelope. ये एक कवरिंग होती है, चिपचिपाहट होती है जो कि कवर करती है एक बैक्टीरियल सेल को. ये बैक्टीरियल सेल है. इसको जो ये जिलेटिनस कवरिंग सराउंड करती है, इसी को हम लोग बैक्टीरियल कैप्सूल बोलेंगे. ये यूजुअली जो है ये शुगर होती है, ये शुगर मॉइटी होती है, यूजुअली पॉलीसैकेराइड जो इसको सराउंड करती है. ये एनवलप या कैप्सूल जो है, इसको हम लोग एक एनवलप होता है जिलेटिनस एनवलप जो कि सराउंड करता है बैक्टीरियल सेल को. और यूजुअली ये शुगर मॉइटी होती है जो कि पॉलीसैकेराइड की सूरत में बैक्टीरिया को कवर करता है, बैक्टीरियल कैप्सूल जिसको बोलते हैं. बट समटाइम्स कभी कभार ये पॉलीसैकेराइड नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है. कभी कभार क्या होता है, किसी बैक्टीरिया में ये जो है कैप्सूल, इसका जो कंपोजिशन है वो पॉलीपेप्टाइड होता है. ये इट इज़ एसोसिएटेड विद विरुलेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. जो भी हमारे डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया है उनकी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियल कैप्सूल. तो बैक्टीरियल कैप्सूल क्या दर्शाता है? बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी. Capsulated cells of phagocytic bacteria are usually more virulent than cells without the capsules. जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, इसका कहना है ये कैप्सूलेटेड सेल्स ऑफ फैगोसिटिक बैक्टीरिया और यूजुअली मोर विरुलेंट. जिनके पास कैप्सूल होता है वो मोर डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है देन वो बैक्टीरिया जिनके पास जो है कैप्सूल नहीं होता है. कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया जो है वो मोर विरुलेंट होते हैं देन अनकैप्सूलेटेड बैक्टीरिया. ये विरुलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है बिकॉज द फॉर्मर आर मोर रेजिस्टेंट टू फैगोसिटिक एक्शन. ये मैंने यहाँ पे फैगोसाइट दिखाई है या न्यूट्रोफिल, हमारी जो बिग ईटर्स होते हैं मैक्रोफाजेस. ये इन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे है सेल, बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे इसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का कैप्सूल है ये, और बहुत ही रेजिस्टेंट, ये नहीं खा पाती है अगर इसको कैप्सूल. हमारी जो बिग ईटर्स मैक्रोफाजिस है, बिग ईटर्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये इस बैक्टीरिया को खा ही नहीं पाते क्योंकि इसके पास जो है वो कैप्सूल लगा हुआ है. तो दे आर रेजिस्टेंट टू ईटिंग. ये दिखाते हैं कि ये इसकी जो फैगोसिटिक एक्शन है इसका रेजिस्टेंस बन जाता है बैक्टीरिया को. अगर ये कैप्सूल होता है ये अपनी एक्शन नहीं कर पाते हैं. फैगोसाइट को दिखाया गया है यहाँ पे, ये नहीं खा पाती इस ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरियल सेल को, क्योंकि इसके पास कैप्सूल होता है. यही कहते हैं. और कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया इसीलिए जो है मोर विरुलेंट होते हैं क्योंकि उनकी, हमारी जो बिग ईटर सेल्स है फैगोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स, वो उनको कुछ भी नहीं कर पाती है. दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्शन, फैगोसिटिक एक्शन. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में. व्हेन ग्रोइंग ऑन एगार मीडिया एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यूजुअली फॉर्म कॉलोनीज विद डिस्टिंक्ट अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी. जब हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को एगार में डालेंगे या उनका कल्चर करेंगे तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज बनाता है. कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज बनाता है जिनकी अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी डिस्टिंक्ट होती है. इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में जो कॉलोनीज होती है ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर रेफर्ड एज स्मूथ कॉलोनीज. और इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की कॉलोनी जो कि एगार में डेवलप, मीडिया में डेवलप करते हैं, इनको हम लोग स्मूथ कॉलोनीज बोलते हैं. और जो अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को अगर यही मीडिया दिया जाए तो उनकी मॉर्फोलॉजी जो है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी कैसे होगी, वो रफ मॉर्फोलॉजी दिखाते हैं. मतलब रिलेटिवली इनका साइज स्मॉल होता है और ये ड्राई इन टेक्सचर होते हैं.
अनकैप्सुलेटेड जो है वो ऐसी ग्रोथ और ऐसी स्मूथनेस नहीं दिखाते हैं देन द कैप्सुलेटेड, दैट मीन्स कैप्सूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये टर्म एनकैप्सुलेटेड मैंने यूज़ किया, रेफर्स टू बैक्टीरिया कवर्ड विद ए पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हम उनको कहेंगे जो बैक्टीरिया जिनके पास ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होगा उनको एनकैप्सुलेटेड बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है, जो कि न्यूमोनिया काज करता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। क्लेप्सेला के पास होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पास होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस के पास होता है, सीडोमोनास एरिजिनोसा के पास होता है। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये एनकैप्सुलेटेड है, दैट मीन्स इनको ये पॉलीसेकेराइड कवरिंग जो है वो इनको बहुत ही रेजिस्टेंस दिखाते हैं ये फैगोसिटिक एक्शन को, इसलिए ये बहुत ही तगड़े ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं एनकैप्सुलेटेड। अब ये सवाल पैदा होता है, डू ऑल बैक्टीरिया हैव कैप्सूल? नॉट ऑल बैक्टीरियल स्पीशीज प्रोड्यूस कैप्सूल्स। नहीं, सारे बैक्टीरियल स्पीशीज के पास कैप्सूल नहीं होता है। हाउएवर कैप्सूल्स ऑफ एनकैप्सुलेटेड पैथोजेंस आर ऑफन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ विरुलेंस। हाँ, जिनके पास कैप्सूल्स होते हैं वो बहुत ही विरुलेंट होते हैं, बहुत ही पैथोजेनिक होते हैं। एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज आर फाउंड अमंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हाँ, एनकैप्सुलेटेड हमें ग्राम पॉजिटिव बे में भी मिलेगा और ग्राम नेगेटिव में भी मिलेगा। अब है एक और, कैप्सूल और स्लाइम लेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। Glycocalyx exists in bacteria as either a capsule or a slime layer। जो भी ये कवरिंग होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं वो इधर एग्जिस्ट करती है एज कैप्सूल या वो एग्जिस्ट करती है एज स्लाइम लेयर। अब ये चीज़ क्या है, स्लाइम लेयर क्या है? The difference between capsule and a slime layer is that in a capsule polysaccharides are firmly attached to the cell wall। जो कैप्सूल होता है इसमें जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो फर्मली अटैच होते हैं यानी टाइटली अटैच होते हैं टू द सेल वॉल। लेकिन जो स्लाइम लेयर होता है द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर लूजली अटैच्ड टू द सेल वॉल। स्लाइम लेयर में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो टाइट नहीं बल्कि लूज अरेंज होते हैं। यही फ़र्क है स्लाइम लेयर और कैप्सूल में। कैप्सूल टाइटली अरेंज होता है, स्लाइम लेयर जो है वो लूजली प्रेजेंट होता है, अटैच होता है टू द सेल वॉल। यही डिफरेंस पाया जाता है बिटवीन द स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। अब कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जिलेटिनस पॉलीमर होता है जो कि बना होता है, इट इज़ अ जिलेटिनस पॉलीमर मेड अप ऑफ आइदर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। ये प्रोटीन भी होगा या दोनों का कम्बो, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। कैप्सूल्स और यूजुअली पॉली, लेकिन यूजुअली ये शुगर सिंपल शुगर्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ऑल दो द कैप्सूल ऑफ बेसिलस एंथ्रेक्स, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि बेसिलस एंथ्रेक्स जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीग्लाइटोमिक एसिड। उसमें जो कैप्सूल होता है ये एक एक्सेप्शन है, अगर जो कैप्सूल होता है उसमें पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। लेकिन बेसिलस एंथ्रेक्स वो बैक्टीरिया है जिसका कैप्सूल जो है किसका बना होता है, वो पॉलीग्लूटामिक एसिड, पॉलीग्लूटामिक एसिड का बना होता है बेसिलस एंथ्रेक्स का कैप्सूल। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस है। मोस्ट कैप्सूल्स आर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। ये कैप्सूल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं एंड मे हेल्प द बैक्टीरियम अवॉइड डेसिकेशन यानी डिहाइड्रेशन बाय प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एज दे आर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, सो they help the bacteria to avoid the desiccation, dehydration. Capsules can be seen under a light microscope by placing the cells in a suspension of Indian ink। यहाँ पे आप दे सकते हैं, हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी से कैप्सूल्स दे सकते हैं। अगर हम इनको इंडियन इंक देंगे तो इंडियन इंक का सस्पेंशन जो है फिर प्लेस करेंगे बैक्टीरियल सेल्स को लाइट माइक्रोस्कोप में तो हम लोग कैप्सूल देख सकते हैं। यही है इसका मतलब,
ठीक है। दे अपीयर एज क्लियर हॉलोज सराउंडिंग द बैक्टीरियल सेल, ये सराउंड करते हैं बैक्टीरिया एज क्लियर हॉलोज। ऐसे हमें इंडियन इंक में अगर हम उनको सस्पेंशन देंगे इंडियन इंक का बैक्टीरियल सेल को, हम लाइट माइक्रोस्कोपी से इनको देख सकते हैं। अब है फंक्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के फंक्शन क्या है? कैप्सूलर लेयर of extracellular polysaccharide material can enclose many bacteria in a biofilm and serves many functions। ये बैक्टीरियल सेल है, हमारा बैक्टीरिया है, इज लुकिंग एट यू। हम इनको एक बायोफिल्म में एक बंद करते हैं बाय दिस मटेरियल दैट्स कॉल्ड द कैप्सूलर लेयर। दे एनक्लोज मैनी बैक्टीरिया इन अ बायोफिल्म एंड सर्व्स मैनी फंक्शंस। क्या? A number of functions has been assigned to bacterial capsules in different bacteria including adhesion, अटैचमेंट यानी एडहीजन के लिए है, ट्रांसमिशन के लिए है, रेजिस्टेंस टू इनेट होस्ट डिफेंसेस, रेजिस्टेंस टू होस्ट्स एडाप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स एंड इंट्रासेल्यूलर सर्वाइवल। अटैचमेंट टू सरफेसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मींस अगर इनके पास कैप्सूल होगा तो सरफेसेस से अटैच रखने के लिए जो है ये काम हेल्प करता है कैप्सूल। मींस अटैचमेंट जो है वो इसकी मदद से हो सकती है। टू अटैचमेंट टू व्हाट? सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर उनको अटैच होना होगा तो वो कैप्सूल का यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने कहा फैगोसिटिक एंगल्फमेंट जो है, मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को आसानी से खा सकती थी, लेकिन ये इनको बचाती है। कौन? यही लेयर, कैप्सूलर लेयर। प्रोटेक्टिंग द सेल वॉल अटैक अगेंस्ट बाय वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, लाइसोजाइम, बैक्टीरियोफेजेस। इतना ही नहीं बल्कि ये प्रोटेक्ट करती है जो सेल वॉल है बैक्टीरियल एजेंट्स से या किसी भी लाइसोजाइम से या बैक्टीरियोफेज से बचाता है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बचाता है बैक्टीरियल सेल को। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द केमिकल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट से इनको बचाता है। बैक्टीरिया जो है ये एक तरह का कवरिंग है, कवच है इसके इर्द गिर्द। ये इसको स्ट्रेस से बचाता है, ये इसको डिटर्जेंट से बचाता है, केमिकल से बचाता है ये कैप्सूल। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया अगेंस्ट द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के लिए सही नहीं है तो बैक्टीरिया का कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता है उस हार्श एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए। इन ह्यूमन specimen sample, detection of pathogenic bacteria, disease causing bacteria, use a capsule staining widely for this purpose because most of the bacteria which contain capsule are pathogenic in nature। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, ह्यूमन स्पेसिमेन सैंपल लिए जाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ दीज पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिजीज यूजिंग ए कैप्सूल स्टेन। कैप्सूल ही को स्टेन किया जाता है क्योंकि कैप्सूल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वही डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए हम इनका ही स्पेसिमेन लेते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस कैप्सूल। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। हमने आज सिर्फ कैप्सूल जो है स्टडी किया आपके साथ। अगर आपको कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।